राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। साथियों, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठाओ धनुष और निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस अकेडमी पर डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके को लेकर के। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखनी है और हर एक क्वेश्चन को याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गौरी देवी। साथियों, गौरी देवी जो है ये राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। इनकी गौरी देवी का संबंध जो है वो साथियों किस गायन शैली से है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए मांड, ऑप्शन बी मंगड़ियार, ऑप्शन सी लंगा, ऑप्शन डी है तालबंदी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि गौरी देवी का संबंध जो है वो राजस्थान की किस गायन शैली से है। बिल्कुल यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर साथियों एक आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा गौरी देवी का संबंध जो है वो साथियों मांड गायन शैली से है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही होगा। अब देखिए, गौरी देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। अगर आपसे पूछें कि प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का संबंध किस जिले से है, तो ये अपने राजस्थान के पाली जिले की है। ठीक है, गौरी देवी का संबंध जो है वो साथियों राजस्थान के पाली जिले से है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि और कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो और कौन सी ऐसी महिला हैं, ठीक है, जिनका संबंध इस मांड गायन शैली से है। तो एक तो नाम आता है गौरी बाई का, दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, अल्लाह जिल्हाई बाई। ठीक है, अल्लाह जिल्हाई बाई कहाँ की है, राजस्थान की बीकानेर जिले के साथियों। ठीक है, अल्लाह जिल्हाई बाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, अपने बीकानेर जिले से है और ये एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। ठीक है, कौन, अल्लाह जिल्हाई बाई। इसके अलावा एक नाम ध्यान रखना, जमीला बानो। ठीक है, एक गौरी बाई, सेकंड पे अल्लाह जिल्हाई बाई, तीसरे नंबर पे जमीला बानो। ठीक है, अगला नाम आएगा किसका, जमीला बानो का। और जमीला बानो का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है साथियों। कहां से, अपने राजस्थान के जोधपुर जिले से जमीला बानो, ये भी एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नाम यहां से ध्यान रखना, बतूल बेगम का। ठीक है, तीसरा नाम आपको यहां से ध्यान रखना है किसका, बतूल बेगम का, बतूल बेगम। और एक नाम और ध्यान में रखना और वो है किसका, बतूल बेगम, और एक है बानो बेगम। ये तो एक जैसे ही है, बतूल बेगम और बानो बेगम। तो ये जितनी भी महिलाएं, ठीक है, इनका संबंध कहां से, इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। ठीक है, बतूल बेगम और बानो बेगम इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। ठीक है, अब देखिए कि राजस्थान की ये जितनी भी महिला हैं इनका संबंध किससे है, मांड गायन शैली से। एक तो गौरी देवी, एक अल्लाह जिलाई बाई, कहाँ की है, राजस्थान के बीकानेर जिले की। और इन्होंने सबसे पहले मांड गायन शैली में केसरिया बालम पद्दा आवनी पधारो हमारे देश जो गीत हैं वो लिखा था, मांड गायन शैली में गाया था, सॉरी। ठीक है, फिर देखिए जबीला बानो राजस्थान के जोधपुर जिले की है, बतूल बेगम और बानो बेगम इन दोनों का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा यहां से बनेगा कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध मांड गायन शैली से नहीं है। तो तीन तो नाम ये देगा और एक नाम कोई और देगा। तो ये महिलाएं हैं, इनका संबंध मांड गायन शैली से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना है कि गौरी बाई की अगर बात करें साथियों, तो इनको जो है वो एक पुरस्कार भी दिया गया गौरी देवी को। तो वो दिया गया था राजस्थान रत्न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुरस्कार का नाम है राजस्थान रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये दिख रहा है, देखिए राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था गौरी बाई को। कब, वर्ष 2013 के अंदर। ठीक है, वर्ष 2013 में, मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए वर्ष 2013 में गौरी बाई को जो है वो राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यही पुरस्कार कौन सा, राजस्थान रत्न पुरस्कार, यही पुरस्कार अल्लाह जिलाई बाई को वर्ष 2012 के अंदर दिया गया। साथियों, राजस्थान रत्न पुरस्कार गौरी देवी की बात करें तो गौरी देवी को दिया था वर्ष 2013 में। ठीक है, गौरी बाई को वर्ष 2013 में दिया, लेकिन यही पुरस्कार राजस्थान रत्न अपने जो है वो अल्लाह जिलाई बाई को सन 2012 के अंदर दिया गया। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला है कि जोरावा लोकगीत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। ठीक है, जोरावा जो लोकगीत है ये एक वीर गीत है। जोरावा जो है ये एक साथियों वीर गीत है। ठीक है, और ये पत्नी के द्वारा,
ठीक है, पति की याद में गाया जाता है। ठीक है, पत्नी के द्वारा पति के विरह में या पति के वियोग में गाया जाता है। ठीक है, कौन सा अपना जोरावा गीत। तो इसका संबंध राजस्थान के जिले से है, इसका संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो से होगा बी। ठीक है, जोरावा लोकगीत का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से है और ये एक प्रकार का विरह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है ये सभी पूछे गए हैं वैसे तो। देखिए, लंगा गायन शैली से, हवेली गायन, मांड गायन या फिर मंगड़ियार लोकगीत शैली। तो यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं अल्लाह जिलाई बाई का संबंध मांड गायन शैली से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध जो है वो मांड गायन शैली से। इनको वर्ष 1982 में, अल्लाह जिलाई बाई को वर्ष 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्लाह जिलाई बाई को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके द्वारा साथियों, इनके द्वारा सबसे पहले केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ठीक है, इस लोकगीत को सबसे पहले मांड गायन शैली में गाया था किसने, अल्लाह जिलाई बाई ने। ठीक है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, इस गीत को सबसे पहले मांड राग में या फिर मांड गायन शैली में सबसे पहले अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। और इनको जो है वो वर्ष 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक चीज ध्यान रखना कि अल्लाह जिलाई बाई का संबंध जो है वो राजस्थान के अपने एक तो बीकानेर जिले से और एक इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। एक इनको जो है वो राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया वर्ष 2012 के अंदर। पद्मश्री दिया था 1982 के अंदर, राजस्थान रत्न दिया था सन 1912 के अंदर और गौरी देवी को राजस्थान रत्न दिया था 2013 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही होगा, मांड गायन शैली और केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। इस गीत को मोस्टली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जसराज गायकी ये किससे संबंधित है। ठीक है, मांड गायन से, मेवाती से, ख्याल से या फिर इनमें से कोई। तो देखो, ये जो जसराज गायकी इनका संबंध किससे है, मेवाती घराने से है या फिर मेवाती गायकी से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा बी, पंडित जसराज गायकी। ठीक है, इनका संबंध किससे है, मेवाती से है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध जो है वो राजस्थान से नहीं है, बाउल का, मांगणी यार का, बोपा या फिर लंगा। देखिए साथियों, अगर बात करें मांगणी यार की, ठीक है, तो ये एक विशेष रूप से जाति है और ये है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। मांगड़ियार जो हैं ये मुख्य रूप से एक पश्चिमी राजस्थान की जाति है और ये क्या करती है, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान इनकी जैसलमेर और बाड़मेर बीकानेर साइड की है। ठीक है, और इनके द्वारा एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है और उसका नाम है कमायचा। कमायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कमायचा, ठीक है, निम्नलिखित में से कमायचा वाद्य यंत्र का संबंध किस जाति से है, तो ये मांगड़ियार जाति से है। तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के और कमायचा वाद्य यंत्र इनके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। बोपा जिसमें हम पढ़ते हैं कि देवनारायण जी की फड़, जो देवनारायण जी की फड़ जिसका वाचन गुर्जर भूपों के द्वारा किया जाता है रावण यत्ता और वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ हो गई, पाबू जी की फड़ हो गई और जो है गोगा जी की फड़। तो इस प्रकार से जो बोपे हैं इनके द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। और लंगा भी एक मोस्टली संगीतकार है राजस्थान की, लेकिन जान रहे हैं बाउल का संबंध जो है वो राजस्थान से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 से होगा बाउल। ठीक है, बाउल जो संगीत है इसका संबंध राजस्थान से नहीं है, बाकी मांगड़ियार, भोपा और लंगा इन तीनों का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत जो है वो कौन से हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केला देवी की। तो केला देवी जो है इनका जो मुख्य मंदिर है वो है साथियों करौली के अंदर।
केला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, करौली के अंदर है। और इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं लांगुरिया गीत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे कि केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं लांगुरिया गीत। अब देखिए केला देवी का जो मंदिर है साथियों, ये मुख्य रूप से, ठीक है, आपसे नदी का नाम पूछा जाएगा तो वो है कालीसिल नदी। केला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो कालीसिल नदी के किनारे है, पहला क्वेश्चन। सेकंड यहाँ से बनेगा कि केला देवी जो हैं ये यादौन वंश की या फिर जादौन वंश की, ठीक है, यादौन वंश की या फिर जादौन वंश की कुल देवी है। ठीक है, यादौन या फिर जादौन वंश की क्या है साथियों, कुल देवी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से केला देवी के मंदिर के सामने जस्ट बोरा भगत की छतरी है। ठीक है, केला देवी के मंदिर के सामने साथियों बोरा भगत की क्या है, छतरी बनी हुई है। ठीक है, बोरा भगत की छतरी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, मुख्य रूप से करौली जिले के अंदर है। ठीक है, करौली जिले के अंदर है। केला देवी का संबंध किससे है, लांगुरिया नृत्य से, लांगुरिया गीत गाया जाता है। ठीक है, और कालीसिल नदी के किनारे इनका मंदिर है। यादौन या फिर जादौन वंश की कुल देवी है। और केला देवी के मंदिर के सामने जो है वो बोरा भगत की छतरी जो है वो निर्मित है या फिर बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, लांगुरिया गीत जो है वो केला देवी की आराधना में कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि लांगुरिया किसका आकर्षण है, तो ये केला देवी का। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पे डी, केला देवी जो मेले का मुख्य आकर्षण है वह है लांगुरिया गीत। अगला, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अच्छा सुने, घुघरी और केवड़ा, ठीक है, इनका संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, पर्वतीय क्षेत्र से है, मैदानी क्षेत्र से है, मरुस्थलीय क्षेत्र से या फिर मेवात क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी से हो जाएगा, यानी कि ये जो हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत हैं। ठीक है, ये साथियों जो हैं घुघरी जो है वो केवड़ा है, ये अपने क्या है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लोक गीत हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटेलियो, बिचियो, लालर और माचर। देखिए पटेलियो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे चियो नहीं है, यहाँ पे है पटेलियो, बिचियो, बी छतरी वाला बिचियो, पटेलियो बिचियो, और लालर और एक है माचर। ठीक है, तो पटेलियो, बिचियो, लालर और माचर क्या है। ठीक है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत मारवाड़ के हैं, मेवात के हैं या फिर हड़ौती के हैं। तो ये जो पटेलियो, बिचियो, लालर और माचर ये मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तो मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पे एक। ठीक है, पटेलियो है, बिचियो है, लालर है और माचर है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपको साथियों सुम्मिलित करना है। ठीक है, इनमें से यानी कि एक तरफ है संगीतज्ञ और एक तरफ है उनकी रचना। ठीक है, एक तरफ है संगीतज्ञों के नाम और एक तरफ है उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना है, सही सुम्मिलित करना है। सबसे पहले चांद खान। ठीक है, चांद खान की बात करें तो ये सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ठीक है, एक नाम आता है किसका, सवाई प्रताप सिंह का, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे, सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे और उन संगीत गुरु का नाम था चांद खान। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम क्या था साथियों, संगीत गुरु का नाम था चांद खान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चांद खान की जो रचना है उसका नाम है सवर सागर। ठीक है, स से चांद और स से सवर, तो सवर सागर। तो चांद खान की जो रचना है उसका नाम है सवर सागर। फिर देखिए पुंडरीक विठल। ठीक है, पुंडरीक विठल राग मंजरी या फिर रच मंजरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जुड़ेगा ऑप्शन ए से। पुंडरीक विठल की जो रचना है उसका नाम है राग मंजरी या फिर रस मंजरी। फिर है देवर्षि भट्ट और संगीत सार। तो देखो यहाँ पे देवर्षि भट्ट ने लिखा है कि कौन सा, देवर्षि भट्ट ने लिखा है देवर्षि भट्ट रामचंद्रिका, और यहाँ पे द्वारकानाथ आपका संगीत सार। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे मिलान हो जाएगा चांद खान का सवर सागर से, पुंडरीक विठल का राग मंजरी या फिर रस मंजरी, और देवर्षि भट्ट, ठीक है, रामचंद्रिका और द्वारकानाथ संगीत सार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अधोलिखित को आपको जो है वो सुमिलित करना है। मोतीराम और ज्योतिराम। साथियों मोतीराम और ज्योतिराम ये मिलते जुलते हैं
और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है वो साथियों मेवाती घराने से है, जहाँ से हमने मेवाती घराना, जहाँ से हमने पढ़ा था कौन सा? मेवाती घराना, पंडित जसराज को पढ़ा था, ठीक है, जहाँ से हमने पंडित जसराज को पढ़ा था। तो इनका संबंध भी कहाँ से है? मेवाती घराने से है, ठीक है। किसका? मोतीराम और ज्योतिराम, मोती और ज्योति, ठीक है, मोती ज्योति मेवाती, मोती ज्योति और मेवाती, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जुड़ जाएगा 1 से। फिर डागर घराना, तो डागर घराना इनका जो पूरा नाम है बेराम खान का, बेराम खान का पूरा नाम है बेराम खान डागर। अब पीछे अगर डागर लिख देते तो आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए डागर घराना बेराम खान डागर, ठीक है, डागर घराना बेराम खान डागर। और फिर नेक्स्ट है कि अतरौली घराना और जयपुर घराना, तो जयपुर में सबको पता है, जयपुर वाला तो वैसे मोस्टली पता है कि जयपुर है मदरंग, और मदरंग का एक और नाम है कौन सा? अपना भूपत खान, ठीक है, मदरंग को कहते हैं भूपत खान, मदरंग का नाम ही है भूपत खान। तो जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? मदरंग या फिर भूपत खान। फिर नेक्स्ट है कि अतरौली घराना, तो अतरौली घराने के हैं दुल्लू खान, यानी कि ऑप्शन डी आपका इस 4 से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अतरौली घराना इसका संबंध किससे है? दुल्लू खान से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जुड़ जाएगा बेराम खान डागर ऑप्शन 2 से, ऑप्शन बी जुड़ जाएगा 3 नंबर से जयपुर घराना मदरंग या फिर भूपत खान, मेवाती घराना मोती ज्योति मेवाती, और अतरौली घराना दुल्लू खान। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पटेलियो, बिछियो और लालर और माचर, ठीक है, माचर ये भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? कुर्जा नहीं है, ठीक है, कुर्जा जो है वो ये नहीं है, ये एक वीर गीत है कुर्जा, कुर्जा जो है ये कैसा गीत है? वीर गीत है, तो ये अपने पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। बाकी पटेलियो है, बिचियो है और लालर हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। नेक्स्ट देखिए, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं? अच्छा सुने जाते हैं, रतवाई लोकगीत जो हैं ये किस क्षेत्र में गाए जाती हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, मेवात में या फिर हाड़ौती में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा रतवाई लोकगीत के लिए? बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर साथियों से होगा कौन सा? बी सी ऑप्शन, यानी कि रतवाई जो है वो कहाँ के हैं? मेवात क्षेत्र के, ठीक है, रतवाई जो हैं ये कहाँ के हैं? मेवात क्षेत्र के हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा, मेवात। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कबीर यात्रा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? भाई कबीर यात्रा का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? गायन से है, चित्रण से है, लेखन से या फिर वानिकी से है? ठीक है, कबीर यात्रा का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर से होगा कौन सा? ए, यानी कि कबीर यात्रा का संबंध जो है वो साथियों गायन शैली से है। किससे है? गायन से है कबीर यात्रा का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 से हो जाएगा, गायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गायकी जो है वो लोक गायकी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ढोला, आला, ध्रुपद और 12 भाषा, तो कौन सी नहीं है यहाँ पे? ढोला है, बिल्कुल है, आला है, ये भी है, 12 भाषाएं, लेकिन साथियों ध्रुपद जो है वो नहीं है, ये लोक गायकी नहीं है। ठीक है, ध्रुपद जो है ये लोक गायकी नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ध्रुपद। नेक्स्ट देखिए, छेड़े किस अवसर के ऊपर गाए जाते हैं? छेड़े जो हैं ये मुख्य रूप से किस अवसर के ऊपर गाए जाते हैं? ठीक है, शिशु की मृत्यु पर, वधु के आगमन पर, जागरण के ऊपर या फिर फसल की कटाई पर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु पर। ठीक है, छेड़े जो हैं ये साथियों शिशु की मृत्यु के ऊपर गाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, शिशु मृत्यु। नेक्स्ट देखिए, चार बेंत जो राजस्थान का प्रचलित लोक गायन शैली है, ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत, 1, 2, 3 और 4 बेंत, यानी कि ये कहाँ की हो जाएगी? टोंक जिले की। ऑप्शन से होगा 1। ठीक है, चार बेंत का संबंध किससे है? टोंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसको स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर गाते हैं। ठीक है, भीलों का प्रसिद्ध एक लोकगीत जिसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के यानी कि एक साथ युगल में गाते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? सुवटिया, सुपना और जोराबा या फिर हमसीडो? जिनको यानी कि हमसीडो ये क्या है? एक युगल है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? एक साथ में गाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, हमसीडो।
ठीक है, बीलो का है मोस्टली, और जिसको स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके एक साथ में गाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, सुवटिया का संबंध जो है वो किससे है? देखिए सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये है अपने किससे? भील स्त्री से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, सुवटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन वागड़ की मीरा कहलाती है? ठीक है, वागड़ की मीरा जो है वो किसको कहते हैं? वागड़ की मीरा, मीराबाई को, गौरी बाई को, कोयल बाई को, या फिर काली बाई को? देखिए वागड़ की मीरा, ये जो गौरी बाई है और वो जो गौरी देवी है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन गौरी बाई का संबंध कहाँ से है? यानी कि ये जो वागड़ की मीरा जो गौरी बाई है साथियों, इसका संबंध है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। ठीक है, इसका संबंध है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से, जिनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो मंदिर हैं इसका निर्माण करता शिवदान सिंह ने। ठीक है, शिवदान सिंह के द्वारा गौरी बाई के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो इसका संबंध डूंगरपुर जिले से, और वागड़ की मीरा कहते हैं गौरी बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी विद्यार्थी करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में कि गोरहारी, डांगोरी और खंडारी, इनका संबंध किससे है? गोरहारी, डांगोरी और खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, या फिर नील उद्योग से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, और कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।